आज की हमारी कहानी है सास लाई बहू की सौतन। लड़की दुकानदार, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। किरण, अच्छा फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दो। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की, माँ जी मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। किरण, अच्छा रुको मैं देती हूँ। किरण मन में, अरे मेरे बटुओं में तो सिर्फ 300 रुपए हैं, अब क्या करूं? किरण, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद ले जाऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की, एक सेकेंड, ये लो 15 रुपए। किरण, पर बेटी मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की, आप जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम करिश्मा है, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको देख रही थी, आपको क्रीम बहुत पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। किरण, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूंगी, तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। करिश्मा, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ, आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। किरण, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। किरण पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू रोली के साथ रहती है। किरण की बहू रोली एक गरीब घर से आई है, इसलिए किरण अपनी बहू रोली को पसंद नहीं करती। वो अपनी बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। रोली ने तलाक देने से मना कर दिया, वो बहुत सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसी मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी। इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही थी। किरण, रोली मेरी मेहमान आने वाली ही होगी, जल्दी से गर्मा गर्म पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर दो। रोली, माँ जी कौन आने वाला है? फोन तो किसी का आया नहीं है। किरण, है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे जितना कहा जाए उतना कर। किरण, किशन बेटा थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किशन, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। किरण, तू पहले ही ये सब बातें निकल दे अपने मुंह से, अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी किरण बात कर ही रही थी कि तभी करिश्मा आ जाती है। करिश्मा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? किरण, अरे आओ बेटी आओ, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? करिश्मा, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? किरण, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। किरण, किशन बेटा ये करिश्मा है, बहुत प्यारी बच्ची है। किरण करिश्मा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है, ऐसे ही अक्सर किरण करिश्मा को घर बुला लिया करती थी या फिर किशन के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। किशन मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो किरण अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन रोली, सुनो मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे, आप करिश्मा से शादी के लिए हाँ कर दीजिए, माँ जी अपने आप ही करिश्मा से बात कर लेंगी। करिश्मा फिर शादी के लिए जल्द ही हाँ कह देती है। करिश्मा, आंटी जी मैं जानती हूँ आप रोली के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे। किरण, एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कह के कहोगे। किशन और करिश्मा की शादी हो जाती है और किरण अपनी बहू रोली के लिए सौतन ले आती है। किरण जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। करिश्मा ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। करिश्मा, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है, क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? रोली, नहीं करिश्मा, घर की सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। करिश्मा, तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किट्टी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी, माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। रोली,
मैंने माँ जी से अभी तक कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। करिश्मा, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। करिश्मा, माँ जी, ओ माँ जी। किरण, क्या हुआ करिश्मा बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस रोली ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? करिश्मा, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कहा जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? किरण, कैसी बातें कर रही हो करिश्मा? बहू, जब से रोली बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना का भूल चुकी हूँ। करिश्मा, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए, ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। किरण सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। रोली जैसी बहू के होते हुए उसने करिश्मा जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। करिश्मा की सहेली, क्या बात है करिश्मा, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार है। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बुढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। करिश्मा, क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। करिश्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम्हारी यही सजा है। किशन कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही करिश्मा ने किरण और रोली को बहुत परेशान किया। किरण भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी, तभी रोली चुपचाप उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। रोली, माँ जी, ये लीजिए खाना, खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। किरण, रोली बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? रोली, माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपने बीपी की दवाई भी तो लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। किरण, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। किरण, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। किरण, रोली बहू, तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं करिश्मा को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। करिश्मा किरण की बातें सुन लेती है और उसे गुस्से में आ जाती है। और करिश्मा, क्या कहा? मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये मेरा घर है, अब से यहाँ मैं और किशन रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि किशन आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकलो बाहर, निकलो। तभी किशन आ जाता है, उसके साथ पुलिस थी। पुलिस, मिस्टर किशन, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना, खतरे में आ सकता था। किशन, माँ, इस लड़की का नाम करिश्मा नहीं, रोशनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेली आई है ना, वो भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं।
वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी। माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और करिश्मा की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। किरण, मुझे माफ कर दे किशन बेटा। किरण, रोली बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। किरण, इंस्पेक्टर साहब, ये करिश्मा बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी रोली बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी रोली बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। किरण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ करिश्मा और उसके साथियों को जेल हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।